हेलो फ्रेंड। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लीगल निखिल में। मैं आपका दोस्त एडवोकेट निखिल हर रोज़ कानून से जुड़ी जानकारियां इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कानून की हर जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, समाज में उत्पादों और सेवाओं की मार्केटिंग, बिक्री और डिलीवरी के तरीके में भारी बदलाव के बीच, जो कि काफ़ी हद तक टेक्नोलॉजी पर निर्भर करता है, भारत ने 2019 में अपने 3 दशक पुराने उपभोक्ता संरक्षण को निरस्त करके एक एडवांस उपभोक्ता संरक्षण कानून लॉन्च किया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की शुरुआत के साथ ही पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को निरस्त कर दिया गया है। पिछले कानूनों के कुछ प्रावधानों को बरकरार रखते हुए 2019 अधिनियम में कुछ नए प्रावधान पेश किए गए हैं जो उपभोक्ताओं को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए मौजूदा नियमों को और कड़ा करते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत नए प्रावधानों में शामिल है ई कॉमर्स डायरेक्ट सेलिंग को शामिल करना, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना, भ्रामक विज्ञापन के लिए सख्त मापदंड, उत्पाद दायित्व के लिए सख्त मापदंड, आर्थिक क्षेत्राधिकार में बदलाव, विवाद समाधान में अधिकार आसानी से, अनुचित व्यापार व्यवहार की धारा का विस्तार, अनुचित अनुबंध के बारे में, मध्यस्थता के माध्यम से वैकल्पिक विवाद समाधान के बारे में, ये सभी प्रावधान किए गए हैं। दोस्तों, इसमें आपने जाना कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधान कौन कौन से हैं और कानून कैसे प्रमुख बाजार ताकतों के खिलाफ ग्राहकों के हित की रक्षा करता है, जिसमें होम वायर्स भी शामिल है। अब हम बात करते हैं कि उपभोक्ता कौन होता है। तो 2019 अधिनियम की धारा 2(7) बताती है कि कानून की नज़र में उपभोक्ता कौन है ना। तो उपभोक्ता एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी सामान या सेवाओं को खरीदता है जिसका भुगतान किया गया है या वादा किया गया है या फिर आंशिक रूप से भुगतान किया गया है और आंशिक रूप से वादा किया गया है या अस्थगित भुगतान की किसी भी प्रणाली के तहत ऐसे सामान या सेवा के लाभार्थी के अनुमोदन के साथ उपयोगकर्ता भी शामिल है। अधिनियम के तहत अभी व्यक्ति कोई भी सामान खरीदता है और किसी भी सेवा को किराए पर लेता है या प्राप्त करता है, में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या टेली शॉपिंग या डायरेक्ट सेलिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग के माध्यम से ऑफलाइन या ऑनलाइन लेन देन शामिल है। अधिनियम में उन लोगों के बारे में भी बताया गया है जो उपभोक्ता होने के योग्य नहीं है। इसमें शामिल है निम्नलिखित लोग जो नीचे दिए गए हैं। जो लोग मुफ्त में सामान प्राप्त करते हैं वो उपभोक्ता में शामिल नहीं है। जो लोग मुफ्त में सेवाओं का लाभ उठाते हैं वो भी उपभोक्ता में शामिल नहीं है। जो लोग पुनर्विक्रय या किसी व्यवसायिक उद्देश्य के लिए माल प्राप्त करते हैं वो भी उपभोक्ता नहीं कहलाएंगे। वे लोग जो किसी व्यवसायिक उद्देश्य के लिए सेवाओं का लाभ उठाते हैं उन्हें भी उपभोक्ता नहीं कहते हैं। और वो लोग सेवा के अनुबंध के तहत सेवाओं का लाभ उठाने वाले लोग, उन्हें भी उपभोक्ता नहीं कहा जाएगा इस कानून के तहत। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत गारंटीकृत उपभोक्ता अधिकार क्या है, हम उसकी बात करें अगर, तो अधिनियम के तहत 6 तरह के उपभोक्ता अधिकार दिए गए हैं। पहला है सुरक्षा का अधिकार, दूसरा है सूचना का अधिकार, तीसरा है चुनने का अधिकार, चौथा है सुनवाई का अधिकार, पांचवा है निवारण मांगने का अधिकार और छठवां है उपभोक्ता जागरूकता का अधिकार। ये 6 अधिकार दिए गए हैं। उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसियां कौन कौन सी हैं, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। तो 2019 के कानून के तहत उपभोक्ताओं की मदद करने के लिए 3 तरह की प्रणाली या एजेंसी बनाई गई है। पहला है जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, है ना, जिसे जिला आयोग भी कह सकते हैं। दूसरा है राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, है ना।
तीसरा है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, है ना। ये 3 तरह की प्रणालियां बनाई गई हैं आयोग के लिए। अब ये आयोग क्यों बनाए गए हैं, तो सीधी सी बात है, आपको 6 तरह के जो अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों का अगर हनन होता है तो आप उसकी शिकायत कहाँ पर करेंगे, इन्हीं जगह पर करेंगे। अब बात करते हैं कि अनुचित अनुबंध क्या है ना। तो 2019 के अधिनियम में अनुचित अनुबंध की अवधारणा को भी पेश किया गया है और इसे धारा 246 में परिभाषित किया गया है। एक अनुचित अनुबंध वह है जिसकी शर्तें अधिनियम के तहत उपभोक्ता अधिकारों में महत्वपूर्ण बदलाव लाती है। इन शर्तों में शामिल है अनुबंध के तहत दायित्वों के प्रदर्शन को सुविधाजनक बनाने के लिए उपभोक्ता द्वारा अत्यधिक सिक्योरिटी डिपॉजिट की मांग। दूसरी शर्त है उपभोक्ता पर अनुबंध के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाना जो इस तरह के उल्लंघन के कारण हुए नुकसान की तुलना में कम है। तीसरा शर्त है लागू जुर्माने के साथ जल्दी ऋण चुकाने स्वीकार करने की अनिच्छा। चौथी शर्त है किसी एक पक्ष को बिना किसी उचित कारण या एक तरफा अनुबंध समाप्त करने की अनुमति देना। पांचवी शर्त है उपभोक्ता की सहमति के बिना किसी पक्ष को उपभोक्ता के नुकसान के लिए अनुबंध सौंपने का अधिकार। और छठवीं शर्त है उपभोक्ता पर अनुचित पाबंदी, दायित्व या जुर्माना लगाना जो उसे नुकसानदेह स्थिति में डाल दे। अब बात करते हैं आयोगों का आर्थिक और क्षेत्रीय अधिकार। तो 2019 के अधिनियम के तहत जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग स्थापित किए जाएंगे, जहां उपभोक्ता किसी भी गलत काम के खिलाफ राहत की मांग कर सकते हैं। चूंकि त्रिस्तरीय प्रणाली है, इसलिए कानून ने आयोगों के अधिकार क्षेत्रों को विभाजित करने के लिए एक आर्थिक तंत्र की स्थापना की है। जैसे एक जिला स्तर के आयोग में एक उपभोक्ता 1 करोड़ रुपए तक की मूल राशि की शिकायत दर्ज कर सकता है। राज्य स्तर के आयोगों में एक उपभोक्ता 1 करोड़ रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए के बीच तक की मूल शिकायत दर्ज करा सकता है और राष्ट्रीय स्तर के आयोग में एक उपभोक्ता 10 करोड़ रुपए से लेकर अधिकतम कितनी भी राशि की शिकायत दर्ज करा सकता है। अच्छा, इसमें ध्यान रहे कि एक अनुचित अनुबंध के खिलाफ शिकायतें केवल राज्य और राष्ट्रीय आयोग में ही दर्ज कराई जा सकती है। और ये भी ध्यान रहे कि जिला की अपीलों को है ना राज्य द्वारा सुना जाएगा, जबकि राज्य की अपीलों को राष्ट्र द्वारा सुना जाएगा और अंतिम अपील सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ही पेश होगी। साथ ही ये भी ध्यान रहे कि 2019 अधिनियम उपभोक्ता को शिकायत दर्ज कराने की स्वतंत्रता देता है। उपभोक्ता जहां रहता है, जहां काम करता है, वहीं शिकायत दर्ज करा सकता है, जबकि पहले के कानून में उपभोक्ताओं को शिकायत दर्ज कराने की अनुमति ही दी थी जहां विरोधी पक्ष अपना व्यवसाय करता था या रहता था। शिकायत दर्ज कराने की समय सीमा क्या होती है? तो कानून के तहत कार्रवाई का कारण उत्पन्न होने की तारीख से 2 साल के भीतर शिकायत दर्ज करानी होती है। इसका मतलब उस दिन से 2 साल होगा जब सेवा में कमी या माल में खराबी उत्पन्न हुई है या पता चला है। इसे शिकायत दर्ज कराने की सीमा अवधि के रूप में भी जाना जाता है। क्या किसी उपभोक्ता को आयोग में अपने मामले का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक वकील की आवश्यकता है? इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो चूंकि उपभोक्ता आयोग अर्ध न्यायिक निकाय है जिसे फौरी तौर पर राहत प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है, उपभोक्ता को वकील को शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। वह स्वयं शिकायत दर्ज कराने और सुनवाई के दौरान अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वतंत्र है। हालांकि एक उपभोक्ता यदि चाहे तो कानूनी सलाहकार की सेवाएं लेने के लिए भी स्वतंत्र है, मतलब कि वो वकील करना चाहे तो कर सकता है। उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत कैसे दर्ज कराई जाती है, अब हम उसकी बात करते हैं। तो एक उपभोक्ता को अपनी शिकायत लिखित रूप में ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में दर्ज करानी होती है। शिकायत ऑनलाइन दर्ज कराने के लिए ये जो स्क्रीन पर आपको साइट दिख रही है उस पर जाकर आप दर्ज करा सकते हैं।
शिकायतकर्ता द्वारा व्यक्तिगत रूप से या उसके एजेंट द्वारा भी शिकायत प्रस्तुत की जा सकती है। इसे कोर्ट फीस के साथ रजिस्टर्ड डाक से भी भेजा जा सकता है। आमतौर पर शिकायत की 3 कॉपियां जमा करने की आवश्यकता होती है। उपभोक्ता को अपनी शिकायत में क्या विवरण देना चाहिए? तो अपनी शिकायत में एक उपभोक्ता को बताना होगा उसका नाम, विवरण और पता। जिस पक्ष के खिलाफ शिकायत दर्ज करना चाहता है उसका नाम, उसका विवरण और उसका पता। शिकायत से संबंधित समय, स्थान और अन्य तथ्य आरोपों के साबित करने के लिए संबंधित दस्तावेज। अब बात करते हैं कि यदि कोई उपभोक्ता आयोग से संतुष्ट नहीं है, उसने जो आदेश दिया है उपभोक्ता आयोग ने उससे संतुष्ट नहीं है, तो वो क्या कर सकता है? तो उपभोक्ता जो आयोग के आदेश से संतुष्ट नहीं है, आदेश की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर उच्च आयोग में इसके आदेश के खिलाफ अपील कर सकता है। अगर अपेक्स कंज्यूमर कोर्ट के फैसले से भी नाखुश है तो उपभोक्ता राष्ट्रीय आयोग के आदेश के 45 दिन के भीतर उच्चतम न्यायालय का दरवाजा भी खटखटा सकता है। उपभोक्ता अधिनियम के तहत भ्रामक विज्ञापनों के लिए क्या दंड है, उस पर अगर हम बात करें तो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, जिसे उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने, संरक्षित करने और लागू करने के लिए अधिनियम के तहत शीर्ष निकाय के रूप में स्थापित किया गया है, जो एक निर्माता या एक समर्थनकर्ता पर झूठे या भ्रामक विज्ञापन के आरोप में 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है और 2 साल के लिए जेल में भी डाल सकता है। इसके बाद के अपराधों के मामले में जुर्माना 50 लाख रुपए तक भी पहुंच सकता है और 5 साल तक की सजा भी हो सकती है। इस तरह से आपने जाना उपभोक्ता कानून के बारे में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।